हमने अपनी पिछली क्लास में फाइल मेनू को कवर किया था। आज हम होम टैब से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से। तो ये हमारे पास होम टैब है। ये ऊपर जो आपको नजर आ रही है एक्सेस टूल बार है। इसमें हमारे टूल बार से न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक, प्रिंट, ये हमारे सारे टूल बार हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, अनडू, रीडू, ये जो ऑप्शन है ये हमें रिव्यू टैब में, व्यू टैब में मिलेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे, लेकिन आज हम फर्स्ट होम टैब से इसको कवर करेंगे। तो ये जो हमारे पास जो मूव कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये जो सारे आपको टूल्स नजर आ रहे हैं ये हमारे फीचर्स हैं। फीचर्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सिंटेक्स होना लाजमी है। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम टाइप कर रहा हूँ, डिजाइन प्लस अकेडमी। अभी एमएस वर्ड में एक हमें फार्मूला दिया गया है जिसकी कमांड से वो हमें 2 से 3 पैराग्राफ देता है। वो फार्मूला इज इक्वल टू रेंज ब्रेक दो। अगर आप यहाँ पर 2 टाइप करेंगे या 3 तो आपको उतने एक पैराग्राफ देगा। जैसे मैं इसमें 3 टाइप कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, ये हमें 3 पैराग्राफ देगा। तो अब ये फीचर्स को इस पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन के भी 2 से 3 तरीके हैं इसके। तो फर्स्ट मेथड है जो कंट्रोल ए, जिससे हमारा एक पूरा सिलेक्शन हो जाता है। तो सेकंड मेथड है हमारे पास कंट्रोल बटन को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड करके डाउन एरो की को आप क्लिक करते जाएंगे तो सिलेक्शन होता जाएगा। अगर लेफ्ट एरो की पर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हटती जाएगी इससे। अगर राइट एरो की पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन होती जाएगी। उसके बाद अब इसकी साइज इंक्रीज करनी है। इसकी साइज कैसे बढ़ाएं? इसकी साइज बढ़ाने के भी 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड है आप इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे तो इसकी साइज इंक्रीज होगी। उसके बाद जो सेकंड इसकी शॉर्टकट की है, जो सेकंड मेथड है वो हमारी सेकंड शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी साइज इंक्रीज होगी। जो थर्ड तरीका है हमारे पास वो भी एक शॉर्टकट की है। कंट्रोल बटन होल्ड करके क्लोज ब्रैकेट पर आप क्लिक करेंगे इसकी साइज इंक्रीज होगी। अब इसकी साइज छोटी करने के भी सेम 3 मेथड। फर्स्ट मेथड जो है, यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज के साइड में आपको डिक्रीज फॉन्ट साइज मिलेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे इसकी साइज छोटी होगी। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इसकी साइज छोटी होगी। और इसकी सेकंड शॉर्टकट की जो थर्ड मेथड है हमारे पास, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी फॉन्ट साइज छोटी होगी। तो उसके बाद है इसकी फॉर्मेटिंग या सिंटैक्स की जो टाइपोग्राफी वो चेंज कैसे करें, यानी टेक्स्ट इसका स्टाइल कैसे चेंज करें। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हैं जो कि आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हैं जो कि लगाना चाहे। जैसे मैंने अभी टाइप्स न्यू रोमन लगाया हुआ है, तो ये मेरा जो अभी मेरे के फॉन्ट्स का जो स्टाइल है वो टाइप्स न्यू रोमन है। इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद ये आपको जो बी नजर आ रहा है बोल्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। उसके साइड में आपको नजर आएगा आई, इसको हम अटेल बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। देखिए, यानी तिरछा हो जाता है इससे। उसके बाद है अंडरलाइन, इससे हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रो, ये इसका भी बहुत बड़ा फायदा है। जैसे कि मुझे मेरा जो एम्प्लॉय उसको बताना कि भाई यहाँ से ये जो टेक्स्ट है ये गलत हो गया है, इसको आप स्ट्राइक थ्रो कर देना है, इसको दोबारा टाइप नहीं करना। तो वो इसको सिलेक्शन करके उसको स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक कर देता हूँ। जिससे फिर ये जो हमारी जो 2 3 लाइन से ये स्ट्राइक थ्रो हो जाएंगी। जैसे जो इसको पढ़ने वाला होगा या जो इसको लेटर को देखेगा वो बोलेगा ये यहाँ से गलत है। तो उसके बाद आते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसका ज्यादातर इस्तेमाल मैथ में होता है। जैसे कि 10 पावर 6 होता है, तो यहाँ पर जो 6 है वो 106 लग रहा है। तो 6 हमें पावर करनी है 10 की, तो उसको सिलेक्शन करेंगे। तो हम इसको सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा। जैसे कि मैं फॉन्ट की थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर लूँ, अभी 6 जो है वो मेरा ऊपर चला गया। ये क्या हो गया? ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे कि मैं 6 को करना है खाली, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये सीधा हो जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो अभी हमने इसको सेम सीधा कर। तो उसके बाद है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट हमें इसीलिए काम आता है, जैसे कि
O2 हमारे पास एक फार्मूला होता है, O2। जो टू जो होता है वो हमारा नीचे होता है, टू को सिलेक्शन करेंगे। तो इसके बाद हम सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगा कंट्रोल इक्वल टू है, देखिए ये सीधा हो गया और ये सब स्क्रिप्ट हो गया। तो उसके बाद आता है हमारे पास कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, इसको मैं यानी फॉर स्ट्राइक जो हटा देता हूँ, ये हट गया। तो इसके बाद हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको कलर करना हो, सबसे पहले इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको ये यहाँ पर नजर आएगा टेक्स्ट इफेक्टिव टाइपोग्राफी, इस पर आप इसकी साइड में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कोई भी कलर कर सकते हैं, इसका कोई भी एक कलर करें। ये मेरे टेक्स्ट का ऑटोमेटिकली कलर हो गया है। आप इसका ग्लो भी दे सकते हैं, आप इसका आउटर ग्लो भी दे सकते हैं, इसको सिलेक्शन करेंगे तो दोबारा से टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी में आप इसका आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन जो कलर भी देनी हो, जैसे या फिर मैं येलो कर देता हूँ, ये मेरे टेक्स्ट की जो आउटलाइन है वो येलो हो गई। अब इसको हटाना है अगर मुझे, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, आउटलाइन में जाऊंगा, इसको नो आउटलाइन पर क्लिक करूंगा, ये सेम हो गया। इसके बाद अगर मुझे शेडो देना है इसका, तो इसका नीचे से शेडो लगा रहा होगा आपको, ये शेडो इसका अलग अलग टाइप्स के इसके शेडो, ये इसके शेडो है। उसके बाद आते हैं इसके रिफ्लेक्शन पर, ये इसके रिफ्लेक्शन से। उसके बाद इसके ग्लो है, जैसे कि इसका अलग अलग कलर हो जाता है, इसका ग्लो हो जाता है। अगर हमारे पास कोई मेन टॉपिक है तो हम इसको ग्लो कर देते हैं, जैसे कि ये देखें, अगर मेरे पास मेन हेडिंग होती मैं इसको ऐसे ग्लो कर देता, ये हमारे पास ग्लो। जैसे कि ये दूसरे टेक्स्ट में इसको एक अलग तरजीह देता है, एक अलग इसको इम्पोर्टेंट दिखाता है। फिर इसको सिलेक्शन करेंगे, अपने टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी में जाएंगे, गिला तो भाई हमारे पास नंबर स्टाइल से। अगर हमारे पास 1 2 होता है या कोई काउंटिंग होती तो उसको प्रोपोर्शन लाइनिंग में दिखाता, टेबुलर लाइनिंग में दिखाता, यानी वो हमें बताता कि आपके जो 1 2 किस टाइप में लिखी हुई है। उसके बाद हाईलाइटर की तरफ, हाईलाइटर से हमें हमारी मेन हेडिंग का पता चलता है। जैसे कि इस टॉपिक में मेरे पास ये जो 3 to 4 वर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको हाईलाइट करना है। सबसे पहले आप इसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद आप हाईलाइटर में जाएंगे, इसका हाईलाइटर जिस कलर से करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पिंक हाईलाइटर कर दिया इसको, तो अगर मुझे इस पर भी करना है दोबारा इसको सिलेक्शन करूंगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो मुझे एक दफा ब्रश उठाना है फिर दोबारा दोबारा हाईलाइटर पे क्लिक ना करूं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब ये देखिए आपका जो कर्सर है वो ब्रश बन गया। आप जिसको सिलेक्शन करते जाएंगे वो हाईलाइटर बनता जाएगा, देखिए ये देखिए ये हाईलाइट होता जा रहा है। अगर इसको हटाना है दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और नो कलर कर देंगे। इसको अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो ये कलर इसका हटता जाएगा, अब ये नो हो गया। इसको अब यहाँ बिल्कुल ये हटा दे, हटा। अभी मुझे अपने जो फॉन्ट कलर है, जैसे कि मैं इसको सिलेक्शन करके इसकी जो इसको मैं नो कलर कर देता हूँ। अभी मुझे इस अपने फॉन्ट का जो कलर चेंज करना है, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ फॉन्ट कलर में जाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स पड़े आप देख सकते हैं, ब्लू ऑरेंज ग्रीन, जो भी आप करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप करें कि मुझे अपनी मेन हेडिंग है कोई मेरी, जैसे कि मेरी हेडिंग है डिजाइन प्लस अकेडमी, मैं इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ। तो अगर मुझे इसमें 3 कलर करना है, जैसे कि अभी इसमें एक कलर है ब्लैक, अगर मुझे इसमें 3 कलर करने हैं, ग्रेडेड कलर करने, तो मैं इसको सिलेक्शन करूंगा, फॉन्ट कलर में जाऊंगा, इसके बाद ग्रेडेड में जाऊंगा, इसके बाद मोर ग्रेडेड में जाऊंगा। तो इसके बाद आपको यहाँ ग्रेडेड फिल पर क्लिक करना है, तो इस पर आपको ये लेयर्स मिलेंगी। फर्स्ट लेयर पर क्लिक करें और कोई सा कलर रखते हैं इसमें, कलर पहले से रखे हुए रेड रख दिया और बीच वाले में मैंने रख दिया इसमें येलो रख दिया, और थर्ड वाले मैंने इसमें रख दिया ब्लैक, और इसका मैं कट कर देंगे। अभी देखिए ये जो मेरा वर्ड है डिजाइन का सर्किट नहीं है, ग्रेनेड कलर से हो गया। अब इसकी ग्रेनेड के बहुत सारे टाइप्स भी अलग अलग वेरिएशन, इसको सिलेक्शन करूंगा, इसको हम दोबारा से ग्रेनेड में आऊंगा और ग्रेनेड में आके इसके अलग अलग वेरिएशन से आप देख सकते हैं अलग अलग इसमें अप्लाई हुआ है, ये अलग अलग वेरिएशन से। तो अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग खत्म करनी है, जो इसमें मैंने फॉर्मेटिंग की है मैं कराए सारी खत्म हो रही है, पहले जैसा हो जाए, इसको सिलेक्शन करने के बाद
दोबारा मैं इसकी क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करवा दें, इसकी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। दोबारा से मैं इसकी साइज इंक्रीज करूंगा। इसकी साइज इंक्रीज करने के बाद अभी ये मेरे पास है चेन केस है। चेन केस में ये होता है कि जो हमारे जो वर्ड है इसके जो लेटर्स है, फर्स्ट जिससे बड़ा है, पहले वाला जिसका लेटर है वो बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। तो चेन केस में हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस केस है, जिसमें जो फर्स्ट लेटर है हमारा वो बड़ा है, बाकी सारे छोटे हो जाते हैं। उसके बाद लोअर केस है जिसमें सारे छोटे हो जाते हैं। उसके बाद अपर केस है जिसमें सारे बड़े हो जाते हैं। उसमें उसके बाद जो है कैपिटल एच वर्ड, जैसे कि हमारा पहला वर्ड बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। इसके बाद टॉगल है। टॉगल केस हम इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट हमारा जो लेटर था वो छोटा होता है, बाकी सारे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे चेन केस का उलट है उसका। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेटर है वो छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं, तो इसीलिए हम इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी इसको सिलेक्शन करके इसको सेंटेंस केस पर रखेंगे। दोबारा से इसको सिलेक्शन करके इसको सेंटेंस केस पर। तो उसके बाद हम आते हैं कॉपी पेस्ट पर, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरा यहाँ कुछ जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे इधर दोबारा लिखना है इसको सेम। तो मैं जब तक इसको लिखूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो एक इजी मेथड है, इसको सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड देन सेकंड मेथड है हमारे पास, मैंने ये जो फॉर्मेटिंग की है मुझे ये इस पे अप्लाई करनी है, इस पे अप्लाई करनी है इसे। तो इस फॉर्मेटिंग को मैं जब तक इस पे करूंगा, बोल्ड करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, इसको ग्लो लगाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। क्या करूंगा, इसको सिलेक्शन करने के बाद मैं फॉर्मेट प्रिंटर पर जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके मैं इसको सिलेक्शन कर दूंगा। ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा उसके साथ। फॉर्मेट प्रिंटर में एकदम से कॉपी पेस्ट कर देता है। और उसके बाद ये कॉपी से में कट से हमारा टेक्स्ट कट हो जाता है। उसके बाद ये हमारा पेस्ट है, कॉपी करके सेम मेथड है। जैसे कि हम यहाँ से इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से पेस्ट हो जाता है। यहाँ से इसको हम पेस्ट अगर करें तो ये पेस्ट हो जाता है। देन सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो मर्ज फॉर्मेटिंग है। इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो सारा मर्ज हो जाता है, यानी कलरफुल हो जाता है। तो अगर हमें अपने पीछे जाना हो, जैसे कि हमने जो काम किया फिर हम उसको रिपीट करें, तो कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल जेड। उसके बाद अगर रीडू करना हो तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वाई। जैसे कि मैंने काम जो पीछे किया वो मुझे दोबारा देखना है, आगे वाला काम, तो उसके मैं कंट्रोल वाई करूंगा। जो मैंने काम पीछे किया हुआ अगला काम मुझे दोबारा नहीं दिखा, कंट्रोल वाई। अगर मुझे बैक जाना है उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल से। तो उसके बाद अगर हमें अपने कॉपी पेस्ट की अगर हिस्ट्री देखनी हो तो हमने कॉपी पेस्ट किया, पहले क्या कॉपी किया था, अगर फिर हमने दोबारा किया थी तीसरी मरतबा की, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पहली बार कॉपी क्या किया था। तो उसके लिए हमें हेल्प करता है क्लिप बोर्ड पर आप क्लिक करें। तो अभी देखिए शो करवा रहे हैं मैंने पहली मरतबा क्या कॉपी किया था, सेकंड मरतबा क्या किया। अब देखिए मैं इसको सिलेक्शन करके थर्ड मरतबा यहाँ पर कॉपी करूंगा तो वो मुझे शो करवाएगा। देन एंटर, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा तो शो करवा रहा है। तो उसके बाद हमें फॉर्मेट प्रिंटर से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसे कि ये एडिट किया हुआ है, अगर मैंने इसको दोबारा इसको एडिट करना है तो मुझे दोबारा इसको ग्लो लगाना पड़ेगा, दोबारा इसको टफ वो वर्ड में जाके इधर इसको एडिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक मरतबा इसको सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद इसको फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूंगा, देन इसको सिलेक्शन करूंगा तो ऑटोमेटिकली और फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्लिप बोर्ड है सेक्शन था, ये हमारे फॉन्ट का सेक्शन है, तो हम उसको शो करवाते हैं मतलब